हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन इंजीनियर्स। आज हम करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 10। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हॉडियम वल्गेयर इज डैश रो बार्ले। जो बार्ले होती है वो दो टाइप की होती है, 2 रोड एंड 6 रोड। इनमें से हॉडियम वल्गेयर 2 रोड बार्ले है या 6 रोड बार्ले है? ऑप्शन ए है 2 रोड, ऑप्शन बी है 6 रोड, ऑप्शन सी 4 रोड। ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो हॉडियम वल्गेयर इज 6 रोड बार्ले और हॉडियम डिस्टिकॉन जो होती है वो क्या है, 2 रोड बार्ले होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज। ज़्यादातर जो है अमोनिकल जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और जो नाइट्रेट फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। लेकिन ये हो गया अमोनियम नाइट्रेट, इसमें अमोनियम भी प्रेजेंट है और नाइट्रेट भी प्रेजेंट है। इसमें अमोनियम की प्रेजेंस होने के कारण ये इसका क्या है कि ज़्यादा पोर्शन एसिडिटी की तरफ चला जाता है। तो ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनियम नाइट्रेट की इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होगी। 128 होगी, 60, 77 या 84। इनमें से सबसे जो कम वैल्यू है 60 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम जो है इसकी इक्विवेलेंट एसिडिटी होगी, क्योंकि इसमें नाइट्रेट भी प्रेजेंट है इसलिए इसकी एसिडिटी थोड़ी कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्श स्पॉट ऑफ पी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। मार्श स्पॉट ऑफ पी किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? बोरोन, नाइट्रोजन, मैंगनीज या फिर कैल्शियम। ये होता है मैंगनीज की डेफिशिएंसी के कारण। मैंगनीज की डेफिशिएंसी के कारण दो और जो मेन डिजीजेस होती हैं वो होती हैं फाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन और दूसरी है ग्रे स्पाइक ऑफ ओट और बार्ले। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। किस एलिमेंट को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम या फिर बोरोन। ये बोला जाता है फॉस्फोरस को, क्योंकि जो फॉस्फोरस एलिमेंट है वो एनर्जी स्टोरेज का काम करता है और एनर्जी ट्रांसलोकेशन का काम करता है। इसीलिए जो है फॉस्फोरस को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेटर प्लांट फॉर पोटाशियम डेफिशिएंसी। पोटाशियम डेफिशिएंसी के लिए इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? पोटैटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर या फिर मस्टर्ड। मस्टर्ड होता है इंडिकेटर प्लांट फॉर फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। कैबेज एंड कॉलीफ्लावर जो हैं ये होते हैं नाइट्रोजन एंड कैल्शियम के लिए। तो पोटाशियम के लिए कौन सा होगा? पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट इज कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया। जैसे क्या है, पहले अमोनियम से नाइट्राइट बनता है और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है। ये पूरे प्रोसेस को क्या है, नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। तो कौन सा वो बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट टू नाइट्रेट कन्वर्जन करवाता है? नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोबैक्टर। ये करवाता है नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम मेलिलोटी इज यूज्ड फॉर। राइजोबियम जो है एक सिम्बायोटिक नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जो है सिम्बायोटिक नोड्यूल फॉर्मिंग फ्री लिविंग नहीं होगा, ये सिम्बायोटिक है, नोड्यूल फॉर्मिंग है एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो उसका आंसर होगा राइजोबियम। अब राइजोबियम मेलिलोटी किसके लिए यूज़ हो रहा है? मेडिकागो, ट्राइगोनेला, मेलिलोटस, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के लिए ही यूज़ किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री लिविंग एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये क्या आ गया? फ्री लिविंग है, किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, एनएरोबिक है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, नाइट्रोजन फिक्स करता है। इनमें से ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है? अजोटोबैक्टर। अजोटोबैक्टर तो नहीं होगा, क्योंकि अजोटोबैक्टर फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, उसे ऑक्सीजन चाहिए। क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम ही इसका आंसर है। फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम है। ओजोस्पाइरलम जो होता है वो क्या है? एसोसिएटिव माइक्रो एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, वो फ्री लिविंग नहीं होता। और राइजोबियम जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये एक सिम्बायोटिक नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम ट्राइफोली इज यूज्ड फॉर। ट्राइफोली किसके लिए यूज होता है? ट्राइफोलियम के लिए, पी के लिए, लेंटिल के लिए या फिजियोलस के लिए। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्राइफोली ट्राइफोलियम के लिए यूज होगा।
पी और लेंटिल लेग्यूम्स आ गए, इसके लिए राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम यूज़ होता है। फेसियोलस के लिए राइजोबियम फेसियोलाई यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कंटेंट इन जिप्सम इज, जिप्सम में कैल्शियम कंटेंट कितना होता है? 29.2%, 18.6%, 25% या फिर 26%? ये होता है 29.2% कैल्शियम होता है, और जो सल्फर होती है वो होती है 18.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम इज अप्लाइड फॉर रेक्लेमेशन हाउ, जिप्सम किस सॉइल की रेक्लेमेशन के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए अल्कली सॉइल, बी एसिडिक सॉइल, सी सेलाइन सॉइल या फिर डी कैल्केरियस सॉइल? ये यूज होता है अल्कली सॉइल की रेक्लेमेशन के लिए। एसिडिक सॉइल की रेक्लेमेशन के लिए लाइम यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट कंटेन डैश परसेंट ऑफ आयरन, फेरस सल्फेट में कितना परसेंट आयरन होता है? 19, 20, 25 या फिर 15? ये होता है 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फर्टिलाइजर इज यूज्ड व्हेन क्वालिटी ऑफ क्रॉप इज रिक्वायर्ड, कौन सा फर्टिलाइजर यूज किया जाता है जब क्वालिटी क्रॉप चाहिए होगी? पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट या फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश? पोटाशियम क्लोराइड को ही म्यूरेट ऑफ पोटाश बोला जाता है। तो ये दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट हो ही चुकी हैं। इसका आंसर है पोटाशियम सल्फेट, क्योंकि अगर हम पोटाशियम क्लोराइड यूज़ करते हैं तो उससे क्रॉप की क्वालिटी खराब होती है, इसलिए पोटाशियम सल्फेट यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसिडिक सॉइल डैश इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ डीएपी, डीएपी की जगह पर क्या यूज़ करना चाहिए? रॉक फॉस्फेट्स, एसएसपी, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी? इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि अगर एसिडिक सॉइल में हम डीएपी यूज़ करेंगे, डीएपी खुद ही एक एसिडिक इन नेचर है, इसकी इक्विवेलेंट एसिडिटी 77 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम होती है, इसलिए डीएपी एसिडिक सॉइल्स में नहीं यूज़ होगा। तो वहाँ पर फॉस्फोरस का सोर्स क्या है? रॉक फॉस्फेट और सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर डाला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सॉइल्स आर यूनिवर्सल डेफिशिएंट इन, इंडियन सॉइल्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो हैं डेफिशिएंट होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जिंक, बोथ ए एंड सी? इसका आंसर है बोथ ए एंड सी, नाइट्रोजन एंड जिंक जो है इंडियन सॉइल्स में डेफिशिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन अ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर ग्रेड या फर्टिलाइजर रेशियो? इसका आंसर है फर्टिलाइजर ग्रेड, ग्रेड हमें बताता है कि एक फर्टिलाइजर में कितना परसेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। जैसे कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, ये उसका क्या हो गया? ग्रेड हो गया, कि इतना कंटेंट जो है नाइट्रोजन का इस पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र में प्रेजेंट है। फर्टिलाइज़र रेशियो होती है, वो होती है रिलेटिव परसेंटेज क्या है, कि एक दूसरे के प्रोपोर्शन में कितने प्रेजेंट है, एनपीके की रेशियो कितनी है किसी भी फर्टिलाइज़र में, वो हो जाएगी फर्टिलाइज़र रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन एंड चीप फर्टिलाइजर अमंग द पोटाशिक फर्टिलाइजर, पोटाशिक फर्टिलाइजर्स में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड और चीप फर्टिलाइजर कौन सा है? वो होता है पोटाशियम क्लोराइड, जिसे क्या है? म्यूरेट ऑफ पोटाश भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू नाइट्राइट इज कैरिड आउट बाय, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अमोनियम टू नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, नाइट्राइट टू नाइट्रेट जो है वो करता है नाइट्रोबैक्टर, तो अमोनियम टू नाइट्राइट इनमें से कौन करेगा? नाइट्रोसोमोनास। ठीक है। और जो सूडोमोनास और बैसिलस हैं, ये दोनों जो है, ये दोनों डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, ये डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन परसेंटेज इन थायोयूरिया, थायोयूरिया क्या है? थायोयूरिया एक नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है। ठीक है। नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या है? हम नॉन नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ करते हैं। अब थायोयूरिया में नाइट्रोजन परसेंटेज कितनी प्रेजेंट है? 36.8%, 35%, 40% या 38%? ये होती है 36.8%। आज का लास्ट क्वेश्चन, बोरोन कंटेंट इन बोरेक्स इज, बोरेक्स में बोरोन कंटेंट कितना होता है? 10%, 11%, 15% या 9%? ये होता है 11%। ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। होप करते हैं कि ये आपकी प्रेपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।